दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पेड़ जंगल में गिरे और वहां कोई उसे सुनने वाला ना हो, तो क्या सच में कोई आवाज होती है? आइंस्टाइन ने कहा था, यस, बिल्कुल होती है। उनका मानना था कि रियलिटी हमारे देखने या ना देखने से चेंज नहीं होती। लेकिन 2022 में एक फिजिक्स नोबेल प्राइज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया बाय प्रूविंग कि आइंस्टाइन शायद गलत थे। आज बात करेंगे बेल्स इनइक्वालिटी की, वो थ्योरम जिसने बताया कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा वियर्ड है। बात शुरू होती है 1935 में। आइंस्टाइन और उनके कॉलीग्स ने एक पेपर लिखा जिसे ईपीआर पेपर कहते हैं। आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स की एक बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, एंटेंगलमेंट। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। सोचो, दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं। अगर आप एक का स्पिन मेजर करो तो लाइट ईयर्स दूर बैठे दूसरे पार्टिकल का स्टेट इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। आइंस्टाइन ने कहा यह इम्पॉसिबल है। उन्होंने अज्यूम किया लोकल रियलिज्म। नंबर एक, लोकैलिटी। कोई भी सिग्नल लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। नंबर दो, रियलिज्म। चीजों की प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है और पार्टिकल्स के पास कुछ हिडन वेरिएबल्स होते हैं जो हमें पता नहीं है। फिर आए जॉन स्टुअर्ट बेल। 1964 में उन्होंने सिर्फ कुछ लाइंस की अलजेब्रा से एक थ्योरम लिखा जिसने इस डिबेट को साइंस फिक्शन से निकालकर लैब में खड़ा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर आइंस्टाइन सही है, मतलब अगर लोकल रियलिज्म सच है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक लिमिट के अंदर होने चाहिए, जिसे हम बेल्स इनइक्वालिटी कहते हैं। सिंपल भाषा में, अगर रियलिटी लोकल और रियल है तो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन CSHS वैल्यू कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जॉन क्लाउसर, अलान एस्पेक्ट और एंटोन जेलिंगर ने इसे लैब में टेस्ट किया तो रिजल्ट आया 2.8। 2.8 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ने बेल्स इनइक्वालिटी को वायलेट कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि आइंस्टाइन की लोकल रियलिज्म की अजम्पशन गलत थी। या तो इन्फो लाइट से तेज ट्रैवल कर रही है जो आइंस्टाइन की ही रिलेटिविटी के खिलाफ है, या फिर रियलिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। पार्टिकल्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती जब तक हम उन्हें मेजर नहीं करते। दोस्तों, ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की गहराई है। 2022 का नोबेल प्राइज सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं था, बल्कि इस बात को कंफर्म करने के लिए था कि यूनिवर्स फंडामेंटली मिस्टीरियस है। बेल्स थ्योरम हमें सिखाता है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, हम इस रियलिटी का हिस्सा हैं। आइंस्टाइन चाहते थे कि यूनिवर्स सिंपल और प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन नेचर ने हमें दिखाया कि वो कितना वाइल्ड और कनेक्टेड है। अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से शायद वो वहां तभी है क्योंकि आप उसे देख रहे हैं। कीप क्वेश्चनिंग, क्योंकि रियलिटी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। स्टे क्यूरियस।